जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। इसे साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। इस दिन व्रत करने वाले गृहस्थों के लिए यह व्रत 32 घंटे 21 मिनट तक रहेगा। व्रत सूर्योदय से शुरू होगा और पारण के समय तक चलेगा। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है। निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? व्रत पारण का समय क्या है? पारण की विधि क्या है? पारण किस चीज से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है? निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है? इस व्रत का इतना महत्व क्यों है? एकादशी के दिन तुलसी कब तोड़े? तुलसी में जल दे या नहीं? निर्जला एकादशी पर क्या उपाय करें? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी के चलते इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा था। इस व्रत को रखने से भक्त के जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी यानी 24 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। साथ ही इस दिन क्या नहीं करना है यह भी समझ ले। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करने का नियम है। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन दशमी की शाम से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप दशमी की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके बाद इसी दिन से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन भगवान का ध्यान करते हुए भूमि शयन करें। एकादशी पर पूरे दिन कपट, क्रोध, लालच, द्वेष और पर निंदा से दूर रहें और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करें, ना ही इस दिन तुलसी में जल अर्पित करें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान ले एकादशी के लिए तुलसी कब तोड़े, तुलसी में जल दे या नहीं। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना कितना जरूरी होता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन तुलसी तोड़ने के नियम के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, इस दिन तुलसी बिल्कुल भी ना तोड़े।
आप पूजा के लिए तुलसी एक दिन पहले तोड़ सकते हैं। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी ना दें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें, जिस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं और पीले फूल और फल चढ़ाएं। धूप दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। और भगवान विष्णु को पंजीरी पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। और ध्यान रहे, भोग में तुलसी पत्र शामिल जरूर करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। और अब निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी महत्व माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी गई है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। तुलसी की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, निर्जला एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। इसके अलावा कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर, इन चीजों का किसी ब्राह्मण या गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना गया है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा।
क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 की प्रातःकाल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 की प्रातःकाल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उद्या तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा है और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं यानी वैष्णव जन है, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। दोस्तों, जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन वाली गृहस्थ लोग यानी स्मार्त लोगों के लिए होती है और दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत वैष्णव लोग यानी सन्यासी और विधवा लोग धारण करते हैं। इसीलिए जो गृहस्थ लोग हैं वह अपना व्रत 6 जून को ही रखें और 7 जून को व्रत का पारण करें, यही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या रहेगा। तो 6 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 10:36 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 पर रहेगा और पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो 7 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से लेकर सुबह 8:51 तक रहेगा और व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।